नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल होंगे। इंद्रधनुषी रंगों की छटा आपके जीवन में बिखर जाए, ऐसी हमारी कामना है। मौका है होली का, तो किसी किसी को रंगों के साथ खेलना काफ़ी पसंद होता है, तो किसी किसी को रंगों से गुरेज होता है। तो ऐसे में गुलाल से ही काम चला लेना चाहिए। इस मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपको होली के मौके पर क्या संदेश देना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है येलो कलर का फ्लावर और दूसरे नंबर पर है रेड कलर का फ्लावर। आपको जो भी फ्लावर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए चेंज का कार्ड आया है, एग्जॉशन का कार्ड आया है और कंट्रोल का कार्ड आया है। शायद अभी आपकी लाइफ में जो है कोई परिवर्तन आने वाला है, जो कि अभी जो है क्लियर नहीं है किस तरह का चेंज आने वाला है। तो अभी आपको समय के साथ चलने की ज़रूरत है, कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, साथ साथ कर्म भी करते रहिए, तो उसका रिज़ल्ट उसके हिसाब से आ ही जाएगा जब वो आना होगा। यहाँ पे आप काफ़ी जो है थका हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी सारे बर्डन जो है वो आपके ऊपर हो सकते हैं, चाहे वो काम का हो या फिर कोई और भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके आसपास के लोगों की। तो वो जो है वो आपके मन को और तन दोनों को थका रही हैं कि कैसे मैं इनको पूरा करूं। तो आपको रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए अच्छी रहेंगी अगर आप रिलैक्स होकर काम करेंगे तो। दूसरा एक कार्ड निकल कर आया है कंट्रोल। तो आप काफ़ी कंट्रोल मैनर में काम करते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन में काम करते हैं। तो लेकिन अब आपको भूल जाना चाहिए, आप अपने कॉलेज से स्कूल से जो है वो बाहर निकल चुके हैं। तो वो जो डिसिप्लिन होता है, जैसे कि सब सेम ड्रेस पहनते हैं, एक अलग ही डिसिप्लिन होता है हमारे स्कूल में, सब एक लाइन में जाते हैं। तो अभी उतना आपको अपने आप को कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा डिसिप्लिन में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ये बात तो सभी मानते हैं। लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा स्टक करके रख लिया है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए। तो एक जो कहते हैं ना कि एक ढंग होता है बातचीत का, उठने बैठने का, वो एक अच्छा हो तो कहते हैं ना कि उससे ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो निखरती है और एक व्यक्तित्व होता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उसको लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा बच्चा होता है उस तरह से आपको जो है फ्री रहना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना और ओवर कॉन्शियस होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेजेस क्या आए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ये चिट्स मैंने बनाई है। टाइम मैनेजमेंट, ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके पास समय नहीं है, आपका समय यूं ही निकल जाता है। तो आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है अपने टाइम को। यानी कहाँ पर जो है आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है, वो आपको पता लगाना चाहिए, और कहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता है। तो आप इसके लिए एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं और जर्नलिंग भी कर सकते हैं, कोई डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, किस तरह के गोल बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि
जहाँ भी आपका टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, वहाँ पे आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जैसे हम स्कूल में जैसे अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं ना कि इतने वक्त पढ़ना है और इतना वक्त खेलने को देना है, उसी तरह से वो जी उतना, मैं ये नहीं कह रही कि उतना आप डिसिप्लिन हो जाएं, तो अभी भी उस तरह के जो रूल हैं आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जैसे अब कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, या फिर कोई भी अपनी लाइफ में गोल बनाना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना जो है वो सीखें। समय पे उठना, समय पे क्या बोलते हैं, रात को सो जाना, ये सब चीज़ें। और बाकी जो है वो जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से वो करता है। कोई देर रात तक पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है। जो भी आपको सूट करता है तो उस हिसाब से आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं। कोई भी चीज़ के लिए तो आपको कितना टाइम देना है, टाइम तो आपको देना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कर रहे हो, तो उसका एक समय निर्धारित कर लें। तो और थोड़ा सा अपने जो चीज़ें हैं अपने घर में कुछ भी जैसे डीक्लटर कर लें। कोई ऐसा सामान है या जो आपको ना कोई भी चीज़ मतलब व्यवस्थित रूप से जो है वो एक जगह रख लें, तो आपको फटाफट वो मिल जाए। इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। दूसरा मैं देख रही हूँ आपके लिए कौन सी चिट निकल कर आई है। प्रैक्टिस काइंडनेस। थोड़ा सा आपको जो है वो काइंड बन जाने की ज़रूरत है। तो काइंड बनने के लिए हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई इंसान है, अनजान इंसान है, वो हमें कह रहा है कि हमारी जैसे कोई बुज़ुर्ग महिला है, वो हमें बोलती है रोड क्रॉस कर दो। भले ही हम उसे जानते नहीं है, लेकिन हम उसकी हेल्प तो करते ही हैं ना। तो हमें बदले में कुछ ना मिले उस तो भी हम किसी की हेल्प करते हैं, तो उसे काइंडनेस कहते हैं। और भी चीज़ें जैसे हम ट्रैवल करते हैं, देखा है ना कि अनजान लोग हमारी मदद कर देते हैं सामान उठाने चढ़ाने में, और हम भी कभी कभी उनकी मदद कर देते हैं, तो उसे काइंडनेस कहा जाता है। और कभी कभी जो है हमें अनकाइंड पीपल भी मिलते हैं, तो भी हमें जो है उन अनुभवों से अपने आप को अनकाइंड नहीं बनाना है। हमेशा अपने अंदर की जो काइंडनेस है उसको बनाए रखना है। तीसरा मैं देख रही हूँ आपके लिए क्या आया है। टेक गाइडेंस। यानी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस की सख्त आवश्यकता है। कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जैसे कोई बुक खरीद सकते हैं, कोई मेंटर है उनसे पूछ सकते हैं जिसको उस विषय में जानकारी हो। कहीं से भी सलाह ना लें, तो जहाँ भी आपको विश्वास है और जिस भी व्यक्ति को आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ ज्ञान है, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रेड कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द आउटसाइडर का कार्ड निकल कर आया है, स्लोइंग डाउन का कार्ड निकल कर आया है और मैच्योरिटी का कार्ड निकल कर आया है। आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बेबस सा भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप इस तस्वीर में देख रहे हैं तो ये बच्चा जो है वो आउटसाइडर की तरह जो है वो महसूस कर रहा है, लेकिन आपके पास जो है वो ताले की चाबी है, तो आप खुद कभी भी निकल सकते हैं। दरवाजे पर ताला ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन आप निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहीं स्टक महसूस करें। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे बहुत से लोग किसी नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, एकदम डिफरेंट कल्चर होता है वहाँ, तो थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, खान पान का बदलाव होता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा आउटसाइडर सा महसूस होता है। ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि कहीं जैसे वो अलग जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो और ऐसा आपको ऐसा लगता है ना, अकेले लगता है, किसी दूसरी कंट्री में आप चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो एक धीरे धीरे करके एक सेल्फ रिजेक्शन वाली जो भावना आ जाती है, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आपको ये सोचना है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं कोई भी काम करने के लिए। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे, लोग भी आपको धीरे धीरे अपनाने लगेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। तो आपको अभी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद के पास ही है। तो आपको
जो है वो आउटसाइडर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। दूसरा, स्लोइंग डाउन। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो कम कर देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लेज़ी बनने की सलाह दे रही हूँ और कोई भी काम ना करने की सलाह दे रही हूँ। आपको थोड़ा सा स्पीड जो है वो कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी भी हम जैसे है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है तेज़ चलाएंगे वो भी सही नहीं होता है ना। आपको ये नहीं देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत तेज़ चलानी चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि देखिए मैं भी बहुत फुल स्पीड के साथ जो है वो चला सकता हूँ या सकती हूँ। ये नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाइए। ये मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे ही कोई काम है, कोई गोल है जो आपको अचीव करना है, तो आप थोड़ा सा सांस लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है ना कि गलतियाँ भी होने लगती हैं। तो थोड़ा सा आप स्लो डाउन करें, ब्रेक लें बीच में, इस तरह से जो है हर चीज़ को मैनेज करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए जो है बहुत अच्छा होगा, और जो नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उनसे आप बच जाएंगे। और तीसरा कार्ड है मैच्योरिटी। तो आपको अपने जो कामों का जो परिणाम है, जो भी आपने प्रयास किए थे, वो आपको उसका फल मिलना शुरू हो गया है। कहते हैं ना कि जैसे आपको एक फूल की तमन्ना थी, तो आप एक फूल जो बाज़ार से ख़रीद कर लाए तो वो दूसरे दिन मुरझा जाएगा, लेकिन ये समय वैसा आया है कि आप अपने घर में ही एक पेड़ लगाएंगे तो उसमें कई फूल निकलेंगे, कई फूल निकलेंगे। उनकी सुगंध को आप महसूस करेंगे, उसकी खूबसूरती को आप जो है वो महसूस करेंगे। एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है। तो वो ऐसा अस्थाई नहीं होगा, एक स्थायी परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपको बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। और मैं देखती हूँ आपके लिए चिट्स बनाई है मैंने, तो आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा कार्ड निकल कर आया है मैसेज। तो 3 निकालूंगी मैं इसमें से। टाइम मैनेजमेंट निकल कर आया है। कोई भी टास्क है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को आप कितना टाइम देंगे। जैसे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कुछ लोग जैसे हैं, वैसे तो मैं मल्टीटास्किंग की सलाह नहीं दूंगी आपको, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम जो है उसका निर्धारित कर ले कि कौन सी वाली चीज़ कब करनी है। ये सब चीज़ें आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और कहाँ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ आपका टाइम जो है व्यर्थ जाता है, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। और थोड़ा सा निगाह रखिए अपने वक्त पे कि आपने जैसे आज पूरा दिन क्या किया, कल क्या किया। और अगर एक दिन पहले से भी आप प्लान करके रखें कि कल ये करूँगा, कल ये, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ काम हमारे घर में रहते हैं, कुछ घर के बाहर जाके भी हमको करने पड़ते हैं, तो एक थोड़ा सा प्लान बना ले तो अच्छा होगा। कहते हैं ना कि आज का काम आज ही निपटा ले, या फिर आपको 1-2 दिन बाद करना है तो प्लान बना ले कि उसको समय पे आप पूरा कर ले। दूसरा निकल कर आया है प्रैक्टिस काइंडनेस। तो आपको काइंड बनने की ज़रूरत है वर्ड्स में और अपने एक्शंस में। किसी भी की भी कोई हेल्प करे तो वो आप इस तरह से ना करें कि आपको कुछ उसके बदले में मिल रहा है। निस्वार्थ भाव से करें। कोई भी चीज़ है, जैसे हम जैसे कोई कैंप लगते हैं तो उसमें हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे कहीं पेड़ लगाना होता है तो हम इस भाव से नहीं करते हैं कि उस पेड़ का फल हमको मिलेगा। तो कोई भी चीज़ होती है वो निस्वार्थ भाव से करें, काइंडनेस करें। काइंडनेस को जो है अपना, कहते हैं ना कि डेली रूटीन में शामिल करें। और ये काइंडनेस सिर्फ दूसरों तक नहीं, खुद तक भी सीमित रखें। एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं, अपने लिए सबसे पहले काइंड बने, फिर इस तरह से आप दूसरों के लिए भी काइंड बन पाएंगे। जब आपको रेस्ट करना है रेस्ट करें, जब आपको काम करना है काम करें। लगातार जो है वो कोई भी चीज़ ना करें। इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी होंगी। दूसरा आया है, तीसरा आपके लिए चिट निकल कर आई है, डोंट गिव अप।
आपने कितनी स्लो प्रोग्रेस की है, कितना काम किया है, ये मायने नहीं रखता है। आपको जो है अपना गोल जो है वो छोड़ना नहीं है, उसे अचीव करना ही है। तो इसके लिए जो है आपको जो है आशा नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। जो आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको तभी के तभी परिणाम मिले, क्योंकि देखिए पेड़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ जो पेड़ ऐसे होते हैं वह उसमें जल्दी जो है फल फूल आ जाते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें सालों साल लगते हैं। तो आप में उतना संयम और धैर्य है क्या, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि आप लक्ष्य के एकदम ही कभी कभी पास पहुंच जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं इस उम्मीद से कि अब तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। हो सकता है कि आपकी मंजिल बिल्कुल पास ही हो और आपको नहीं दिखाई दे रही हो, तो आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।